कभी आपने सोचा है जब आप स्प्राइट की बोतल खोलते हो तो प्श वाली आवाज क्यों आती है और वो छोटे छोटे बबल्स इतने फर्स्ट ऊपर क्यों आते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ड्रिंक इतनी रिफ्रेशिंग फील क्यों देता है, जैसे अंदर जाते ही ठंडक फैल गई। आज हम इसी का राज खोलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे स्प्राइट कैसे बनती है, उसमें बबल्स कैसे आते हैं और ये हमारे मुंह में जाते ही रिफ्रेशिंग ब्लास्ट कैसे क्रिएट करता है। और मैं आपको इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि अगर आप चाहो तो खुद भी किसी को एक्सपर्ट बन के समझा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, स्टार्टिंग क्या होता है। सबसे पहले स्प्राइट एक्चुअली एक सिंपल लिक्विड नहीं होता। इसमें 3 मेन चीजें होती हैं: वाटर पानी, शुगर या स्वीटनर फ्लेवर, लेमन प्लस लाइम टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मल शरबत जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल सही, पर असली मैजिक अभी स्टार्ट होने वाला है। स्टेप 2, नेक्स्ट क्या होता है। अब इस मिक्सचर में ऐड किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। पर ध्यान देने वाली बात यह है, इस गैस को सिंपली हवा में नहीं मिलाया जाता, इसको हाई प्रेशर के अंडर लिक्विड में घुसाया जाता है। मतलब क्या? जैसे आप स्पॉन्ज को जोर से पानी में दाबा तो वाइस ही गैस को जबरदस्ती लिक्विड के अंदर पुश किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बनेशन, और यही स्प्राइट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप 3, सिस्टम कैसे काम करता है। अब यहां साइंस थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब CO2 गैस प्रेशर के अंडर लिक्विड में होती है, वो लिक्विड के अंदर घुली हुई रहती है और बाहर नहीं निकाल पति। पर जैसे ही आप बॉटल खोलते हो, प्रेशर सडनली कम हो जाता है और गैस बाहर निकालने लगती है। इसी वजह से फस वाली साउंड आती है और बबल्स बनने लगते हैं। अब एक सवाल, बबल्स हमेशा ऊपर ही क्यों आते हैं? क्योंकि गैस हल्का होता है लिक्विड से, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव करता है। सिंपल फिजिक्स। स्टेप 4, फाइनल आउटपुट कैसे मिलता है। अब जब आप स्प्राइट पीते हो, ये बबल्स आपके मुंह और थ्रोट को टच करते हैं और एक टिंगली या चुभने वाली फीलिंग देते हैं। इस फीलिंग को कहते हैं कार्बोनेशन सेंसेशन। और इसी वजह से आपको रिफ्रेशमेंट फील होती है, ठंडक का एक्सपीरियंस मिलता है, और इसीलिए प्लेन वाटर और स्प्राइट का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। अब थोड़ा और डीप समझते हैं। जब CO2 पानी के अंदर होता है, वो थोड़ा सा रिएक्ट करता है और एक वीक एसिड बनाता है। इसका नाम है कार्बनिक एसिड। डरने की जरूरत नहीं, ये बहुत माइल्ड होता है और इसी वजह से थोड़ी खट्टी फीलिंग आती है। इसलिए स्प्राइट का टेस्ट स्वीट प्लस स्लाइटली सावर प्लस फिजी होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब बबल्स फूटे हैं, वो टाइनी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और आपका ब्रेन इसे रिफ्रेशिंग सिग्नल के रूप में इंटरप्रेट करता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपने सोडा बॉटल को शेक किया, फिर आप उसे ओपन करते हो तो क्या होता है? फोम बाहर आ जाता है क्योंकि गैस ऑलरेडी प्रेशर में होती है। शेक करने से और ज्यादा मिक्स हो जाती है और ओपन करते ही बाहर एक्सप्लोड करती है। स्प्राइट भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, बस कंट्रोल्ड तरीके से। स्प्राइट ओरिजिनली एक लेमन लाइम फ्लेवर्ड ड्रिंक है जो स्पेशली रिफ्रेशिंग फीलिंग के लिए डिजाइन की गई थी। अगर आप स्प्राइट को खुला छोड़ दो, कोल्ड स्प्राइट ज्यादा फिजी फील होता है क्योंकि ठंडे लिक्विड में गैस ज्यादा देर तक रहती है। तो आज हमने क्या सीखा? स्प्राइट एक सिंपल ड्रिंक नहीं है, ये साइंस प्लस प्रेशर प्लस गैस का परफेक्ट कॉम्बो है। कार्बोनेशन ही वो मैजिक है जो इसे बबली और रिफ्रेशिंग बनाता है। और अगली बार जब आप बॉटल खोलेंगे, फिस सुनते ही आपको पता होगा इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है। एंडिंग एंगेजमेंट। अब एक सवाल आपके लिए, आपको स्प्राइट ठंडा पसंद है या नॉर्मल? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस पसंद हैं, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।